नमस्कार। एक कमेंट लेते हैं। मुझे शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किस लालच में आप शादी करना चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा साथ देंगे? इस लालच या फिर लोभ के कारण आप शादी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर ये बात सच होती तो फिर गौरी डोभाल वृद्ध आश्रम में माता पिताओं की इतनी भीड़ नहीं हो गई होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बुढ़ापे में बच्चों ने माता पिता का साथ नहीं दिया और अब तो ये रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब 97% हो गया है लगभग, जिसमें कि बच्चे माता पिताओं का साथ नहीं देते हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। तो इस गलतफहमी के साथ तो शादी बिल्कुल भी मत करना कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। तो अब बात ये भी आती है कि तो बुढ़ापे में आखिर हमारा साथ देगा कौन? सिंपली एआई रोबोट्स हमारा साथ देंगे। आने वाले टाइम में आपको पता ही है, रोबोट सब तरह के हर कोई काम कर लेते हैं। आप इसे एक तरह का कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको ले सकते हैं। लेकिन शादी अगर आप कर रहे हैं तो सिंपली शादी आपका एक कर्म बन जाता है, फिर आपको वो कर्म करना ही पड़ेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद आप उस कर्म से विमुख नहीं हो सकते हैं। कि आप मेरे ऊपर ठप्पा मत लगाना कि इन्होंने बोला था ऐसा करने को इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जबकि वास्तविकता ये होती है कि हमें जीवन की इस धारा में नहीं बहना होता है। अगर हम जीवन की धारा में बस यूं ही बहते ही चले जाते हैं तो फिर हम अपना प्रारब्ध बना डालते हैं। उसके बाद उसका भुगतान करने के लिए हमको बार बार इस शरीर के रूप में यहाँ जन्म लेना पड़ता है। तो कोशिश करनी है कि कम से कम आपका प्रारब्ध बने। और जिन भी लोगों को अपने बुढ़ापे की फिक्र हो रखी है कि उस वक्त हमारा साथ कौन देगा, तो अभी आप देख लो, जिन लोगों ने शादी की हुई है उनके माता पिता उनके घर में हैं या नहीं, और अगर वो हैं तो क्या उनकी स्थिति ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। मुझे पता है किस तरह से राक्षस जैसे नाती पोते होते हैं जो उनका दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब जिस उम्र में उनको शांति की जरूरत होती है, ये बिना मतलब के ही वहां पर शोर शराबा करके उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये तो असलियत होती है। शादी करने के बाद की जो होती है वो घर घर की कहानी है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। 1 लाख में से एक परिवार ही ऐसा होगा जो कि स्पिरिचुअल होता है, पूरा का पूरा फैमिली मेंबर जितने भी होते हैं उसके वहां पर। वरना सब उल्टे उल्टे मुंह के होते हैं। मतलब सबके सब अहंकार में होते हैं, और शादी होते ही अहंकार अपने आप को और भी ज्यादा सेपरेट कर लेता है। मतलब ये चार हमारे, बाकी को हम नहीं जानते। ऐसा घर घर में होता है, आपको पता ही है। तो शादी तो वैसे भी एक कुप्रथा होती है, आपको पता ही है। और इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है ताकि आप पर लोग कंट्रोल करें। मतलब ये बाहरी तत्व जो होते हैं ना, इल्यूमिनाटी वाले, ये आप पर कंट्रोल कर पाए उसके बाद। क्योंकि उसके बाद जो इंसान होता है अपने अहंकार में, अपने मैं और मेरा में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो फिर ऐसे परिवारों को ऑपरेट करके राज करने में इन राजनीतिक तत्वों को, जो कि इल्यूमिनाटी द्वारा बनाए गए होते हैं, इनको बड़ा मजा आता है। ये चाहते हैं कि हर इंसान शादी करके फंस जाए ताकि उसके बाद वो ना अपने बारे में सोच पाए, परमात्मा तो दूर की बात है। तो शादी जिनके भी दिमाग में चल रही है कि मैं करूंगा या फिर कर लेंगे या फिर करनी चाहिए, तो ध्यान रखना, आपके बच्चे आपका बुढ़ापे में साथ नहीं देने वाले हैं। आपको पता है कि कितने वृद्ध आश्रम आजकल ओवरलोड रहते हैं। वो यही असलियत है इन शादियों की, जिस वजह से आप कर रहे हैं उसकी, उसका ये फ्यूचर है। तो फिर भी जानबूझ के अपने आप को आप झोंकना चाहते हैं माया के दायरे में और प्रताड़ित होना चाहते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको जो सही लगता है, आई मीन आपके अहंकार को या फिर आपकी बुद्धि को, ब्रेन को जो भी सही लगता है आप वो कर सकते हैं। और आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो जानबूझकर ये जो समाज होता है, जो कि शादी नामक कुप्रथा के चपेट में आ गया होता है, ये आपको फोर्स कर करके फिर भी ऐसा करवा ही देगा। तो बहुत मुश्किल होता है एक इंसान को इन सभी कुप्रथाओं से बचने के लिए। और इसके अलावा जो भी लोग आसू बाबा को सुनते थे, मतलब ओशो को सुनते थे, आजकल इन लोगों के जो नाम लेने में मेरे को कुछ फ्यूचर में कुछ दिक्कत जैसी लगती है। क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ लोगों के नाम ले लिए थे तो उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह भेज दिया था। हालांकि वो निम्न स्तर के प्रेत आत्मा का संदेश वाहक नाम के कुछ परमात्मा जैसे हुआ करते थे, जो कि परमात्मा दूर दूर तक थे नहीं, वो कभी होंगे भी नहीं। वो तो मन और बुद्धि के ही गुलाम है, और उनमें ही स्ट्रीम करके उन्होंने अपने आप को कुछ और ही बना दिया है, और उनको खुद भी नहीं पता है कि हम आखिर हैं कौन। तो जो भी लोग ओशो को पहले से सुनते थे, तो पहली बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ओशो के जो गुरु थे वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं थे। और जिनके गुरु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं होते हैं वो पूर्ण परमात्मामय नहीं होते हैं, उनको पूर्ण मोक्ष घटित नहीं हुआ होता है। हालांकि उनकी बातें सुनने में आपको अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा अच्छा आपको उनकी बातें सुनने में, उनके प्रवचन वगैरह सुनने में, उनके विचार सुनने में? क्योंकि इस दुनिया में जब एक आम इंसान सरवाइव करता है तो वो परेशान
परेशान ही रहता है, क्योंकि ये अहंकारपुर है। यहाँ हर कोई अपने अपने अहंकार के लिए उठने की कोशिश करता है, तो हर किसी में टकराव होता है। और जब हम बहुत तरह के टकराव झेल लेते हैं तो उसके बाद हमें सुकून शांति की जरूरत पड़ती है। फिर आसू बाबा जैसे कोई प्रवचन देने वाले आ जाते हैं जिनके गुरु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते नहीं हैं, तो सिंपली हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है और हम उस तरह के प्रवचन सुन सुन करके रात को 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक सुबह के वो प्रवचन सुनते हैं और हमारी रातों की आदत भी खराब हो जाती है। काफी लोगों को इस तरह के प्रवचन सुन करके उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। तो आपको एक नई शुरुआत करनी है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आपको एकमात्र भक्ति करनी है परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की। उनके अलावा आपको किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी है। और अगर आपकी जागृति शुरू हो गई होगी तो आपने आजकल जो फालतू के जो चैनल्स वगैरह होते हैं वो देखना भी आपने बंद कर दिए होंगे। ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैनल ही आप देखते होंगे जिसमें कि वास्तविक भक्ति के बारे में बात की जाती होगी, उसमें सिद्धियां शामिल नहीं होती होंगी। ठीक उसी तरह से काल के बारे में भी किसी इंसान ने कमेंट किया था कि परमात्मा के होते हुए काल ने अपनी सत्ता कैसे बना ली। देखिए, अगर आप इस दुनिया में ही अपना सब कुछ जड़ जमाना चाहते होंगे तो परमात्मा ने ऐसी निम्न स्तरीय सोच वाले लोगों की सत्ता जो है वो काल, कर्म और माया को दे रखी है। आप इनसे ऊपर उठो, आप इस आवरण से ऊपर उठ जाएंगे तो परमात्मा आपको अपना लेंगे और ये वास्तविक सत्य है। जिस तरह के भोगवादी टाइप के हम इंसान अंदर से होंगे उसी तरह का अध्यात्म भी हमें मिलता है। उसी तरह से जो सूक्ष्म जगत की सत्ताएं होती हैं उनका प्रकटीकरण भी होता है। हम जैसे होंगे वैसे ही उनका प्रकटीकरण होता है। हम इस दुनिया में सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले होंगे तो जानकारी इकट्ठा करने वाले को जो माया होती है वो ठग देती है। इसके अलावा आज एकादशी का मेरा निर्जला व्रत है और लास्ट नाइट मुझे एक कमेंट आया था जो कि पहले सिद्धि मार्ग में थे। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि मुझे तो नींद ही नहीं आती है, तो मैं अपना व्रत कब से शुरू मानूं। अगर आपको नींद आती ही नहीं है तो रात 12 बजे के बाद आपके व्रत की शुरुआत हो जाती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो वैसे तो मैं रात 12 बजे के बाद ही अपना व्रत शुरू मानता हूं, लेकिन जो एक्चुअल व्रत स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं कल रात को सो गया और आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज नींद खुलने के बाद से ही मेरे व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से व्रत की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन आपने कमेंट किया कि मुझे तो नींद आती नहीं है, नींद ही नहीं आती है आपको, तो आपको रात 12 बजे के बाद ही अपनी शुरुआत माननी है व्रत की। और निर्जला का व्रत रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारे पाप कर्म कटते हैं, हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, हम परमात्मा के आवरण में होते हैं, हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है, माया पार की भक्ति में हम और ज़्यादा गहरे होते जाते हैं और भी अनंत असंख्य इसके फायदे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस ज्ञान से कोई फ़ायदा मिला है तो आप मेरे नंबर पर या फिर क्यूआर कोड पर अपनी तरफ से स्वेच्छा से कुछ योगदान कर सकते हैं। नमस्कार।